हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये है 5929। इसको भी स्क्वायर रूट बताना है बाई द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, देखना है यहाँ पे, एक मिनट। 5929, ठीक है ना, ये है मेरे पास। अब इसको देखो किससे कैंसिल करेंगे, 7 पे, 7 के टेबल से करेंगे। 7 8 जा कितना होता है मेरे पास, 56 और कैरी आ गया 3, तो ये हमारा बन गया 32। तो 32 किस पे कट जाएगा, 32 है तो 7 4 जा 28 होता है, 28 देन हमारा 28 9 30 और 31 4 9, हाँ 7 पे चला जाएगा, ये 41 हो गया, ठीक है ना। अगेन मैं इसको किससे काटूंगा, इसको अगेन 7 से ही कट करेंगे हम, इसको 7 से करेंगे। 7 1 जा 7, ठीक है ना। देन आगे हमारा क्या आएगा, ये 2 पे जाएगा और ये 1 पे। डन है बात इतना। अभी हमारा किस पे कैंसिल होगा, 11 पे, देखना। ये हम इसको काट देंगे 11 से। 11 11 जा कितना होता है, 121। अध्ययन ये क्या आ जाएगा हमारे पास कट के 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा डाउन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ 5929, ठीक है ना। इसका हमने स्क्वायर रूट बताना था। तो देखिए, तो 7 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स 7 7 है। देन 11 कितनी टाइम्स है, 11 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है ना। अब इनका आपने पेयर बनाना है, पेयर बना लिया इनका। तो यहाँ से 7 7 है तो एक पेयर निकल के आएगा, 7 आ गया। देन 11 है तो 11 आ जाएगा 1 टाइम्स पेयर में से। तो 11 को 7 से आप करेंगे कितना आ जाएगा, 77। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 77। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला हमारे पास है 9216, ठीक है ना, 9216 है। अब यहाँ देखिए 9216 को हम क्या करेंगे, 4 से 2 से कैंसिल करेंगे। तो देखो 46 जा कितना होता है, 92, ठीक है ना। देन देखो, हाँ 92, देन देखो 8 जा कितना होता है, 8 2 जा 16, तो ये हमारा 4608 आ गया। अगेन आप जब इसको करेंगे 2 से, देखो अगेन ये हमारा किससे कैंसिल होगा, 2 से। तो देखो 2 से करेंगे, 11 2 जा 22, और देन हमारे पास एक कैरी आ गया तो ये 10 बन गया, 2 5 जा 10, और देन ये देखो एक कैरी आया तो ये कितना हो गया, नहीं कैरी नहीं, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देन आगे हमारा यहाँ पे क्या है, देखना ध्यान से। अब मैं अगेन 2 से इसको क्या करूँगा, कैंसिल करूँ। देखो 5 2 जा कितना होता है 10, कैरी आया 1, और 7 2 जा कितना 14 हो जाएगा, फिर एक कैरी आया 6 जा कितना हो जाएगा 12। अगेन आपने फिर 2 से इसको कैंसिल करना है, तो 2 से करेंगे तो देखो 2 2 जा 4, देन 1 कैरी आया, इसके सामने जाएगा 17 हो गया, 8 2 जा 16, 1 कैरी आया अगेन 8 2 जा 16। उसके बाद हम क्या करेंगे, 144 को 2 से करेंगे 72 पे जाएगा, ठीक है ना। 72 2 जा कितना होता है 144। अगेन आपने इसको 2 से कैंसिल करना है, 36 पे चला जाएगा, 36 जा कितना होता है 72। देन आगे हमारा 18 2 जा कितना होता है 36। और उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे ध्यान देखना, 18 को हम किससे काट देंगे, 3 से। 9 2 जा 18, और 9 हमारा कट जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ हमारा आ गया 1, ठीक है ना। तो ये हम जब इसका पेयर बनाएंगे तो देखो यहाँ ध्यान से 2 2 है तो एक पेयर, दूसरा पेयर, एक मिनट, देखो यहाँ से एक पेयर ये बन गया हमारा, एक पेयर यहाँ से 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक हमारा यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स तो 2 आ गया, एक टाइम्स हमारा क्या आएगा 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा निकल के 96। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना, मैं लूँगा लाइन, ठीक है ना। कितना है हमारे पास, 5 2 9 है। तो 5 2 9 है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं, ये लिया 1 2, एक मिनट, ठीक है जी, हमने ले लिया 3 लाइन्स। देन अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना पेन। देखो अब यहाँ पे क्या है, 5 2 9, यहाँ लिखूंगा मैं 5 2 और 9, ठीक है ना। अब ये किससे कैंसिल होगा, ध्यान से देखना। अगर आपको पता हो तो ये किसका स्क्वायर होता है, 23।
23 जा कितना होता है 59, फिर अगेन मेरा 23 रह गया, 23 जा 23, यहाँ पे 1 आ गया। देन अब यहाँ देखिए क्या बनेगा हमारा 529 का स्क्वायर रूट्स। तो देखो 23 हमारा कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हमने क्या लिख लिया 23। जब आप पेयर बनाएंगे तो एक यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब कि हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका 23, ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा है हमारे पास 8100, ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी है। 8100 है, 2 से आप इसको काटिए, देखो 14 2 जा 80 और 52 जा 100, ठीक है ना। अगेन आप इसको 3 से काटिए, 3 6 जा 18 आ जाएगा, वो 2 कैरी आया, 7 जा 21 आ जाएगा, एक कैरी आया, ये किस पे चला जाएगा 15 पे। देन अगेन आप इसको काटिए 3 से, 3 7 जा 21 और कैरी बच गया 1 और 5 पे कितना हो जाएगा 15। जब आप इसको 5 से करेंगे, देखो 25 3 जा कितना होता है 75, अगेन हमारे पास 25 आ गया, 25 को आपने क्या करना है 5 से कैंसिल करना है, तो 5 5 जा 1 5 5 जा 25, हमारा बच गया लास्ट में 1, ये आ गया हमारे पास निकल के। अब यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, इसका पेयर बना लेना है। तो कितने पेयर बने, सिंगल पेयर, एक पेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक 2 बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा, फिर अगेन 3 बाहर आएगा और 5 आएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, रीड कीजिए। इसको लिखा हुआ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय बीच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द स्क्वायर नंबर्स ऑब्टेन्ड। देखो ये क्या कह रहा, एक ऐसा स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जो क्या करे, शुड बी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनना चाहिए हमारा वो नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो वो हमें देखना है क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास 252 दे रखा है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लाइन लेने वाला हूँ। तो देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और हाँ इतना सफिशिएंट है, ओके। अब देखना, देखो अब हमारे पास नंबर क्या है 252, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 252, ठीक है ना। अब ये देखो किससे डिवाइड होगा, 2 से जाएगा। देखो 2 12 जा 12 2 जा कितना होता है 24, एक कैरी आया 6 पे चला जाएगा, ठीक है ना, डन है बात। फिर अगेन मैं 2 से इसको करूँगा, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा कितना होता है 6, ठीक है ना। अब मैं इसको कैंसिल करूँगा 3 से जाएगा हमारा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर अगेन मैं 3 से करूँगा 7 पे जाएगा और फिर यहाँ से मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है ना बात। यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो जब हम इसका पेयर बनाएंगे, देखो पेयर क्या बनाना है आपने, जब इसका पेयर बनाओगे क्या आएगा, देखो 2 कितने टाइम्स था, 2 हमारा 2 टाइम्स है, फिर 3 है, 3 हमारा 2 टाइम्स है और हमारा 7 1 टाइम्स है। अब देखो जब आप इसका पेयर बनाओगे, एक 2 बाहर आएगा, एक यहाँ से 3 बाहर आएगा और एक हमारा सिंगल रह गया 7। अब देखिए जब हमने 2 2 को, देखो ये 2 टाइम्स क्यों करा, देखो 2 2 आ गया हमारा और देन अगर अगेन हमारा 3 3 है एंड 7 है। अब देखो ये अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है रिजल्ट निकल के 252, ठीक है ना, 252 है। लेकिन यहाँ देखो किस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कि हमारा क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो आप देखना यहाँ पे एक हमारा 7 रह रहा है जो सिंगल रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 252 था, तो मतलब कि यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो देखो अगर मैं जो यहाँ पे देखो सिंगल क्या रह गया हमारा 7 जिसके साथ पेयर नहीं बना। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 252, अगेन ये मैं 2 लिखूँगा, 2 2 जा 2 और ये 3 और ये 3। अब देखो 7 का पेयर तो नहीं था, मैं क्या करूँगा एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे क्या होगा हमारा एक पेयर बन जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ तक मैं बात करूँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो रहा था, देखना यहाँ तक हमने क्या निकाला था 7 तक,
यहाँ तक हमारा क्या आया था 252, ठीक है ना, ये हमारा 252 था। इसको आपने क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा कितना होता है 14, और देन 7 5 जा 35, 35 में 1 हमारा एक कैरी था 6 आ जाएगा 36 हो गया। देन अभी मेरा 3 कैरी है, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में आप जब 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1764। तो देखो ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया कि अगर हम 7 से क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 252 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। तो देखो यही लिखा हुआ है 252 को कैसे हमने ब्रेक करा है, यहाँ पे आपके सामने मैंने दिखा दिया। ठीक है ना, यहाँ देखो 2 2 आया था हमारे पास, 3 3 आया था, लास्ट में 7 रह गया था। तो एक 7 से मैंने क्या करा और मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐसा मैंने किया, ठीक है ना, तो देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 7 हैज़ नो पेयर। देखो ना, जो प्राइम फैक्टर था इसका कोई पेयर नहीं था। जब इसका पेयर नहीं था तो हमने क्या करना था, इसी का पेयर बनाना था। तो देखो पेयर बनाने के लिए हमारे पास 252 तो जरूरी था। ठीक है ना, 252 को तो लेना ही पड़ेगा। अब 252 ले लिया तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तभी तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। उसके पेयर को हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है। समझ में आई बात। तो ये हमारा ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अपने हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसके जैसा ही है। तो इसमें है आई थिंक मेरे पास 180 है ना, तो 180 के पहले हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं कितने आएंगे लाइन। देखो 1 2 3 4 5 लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से अपना पेन ले लेते हैं, देखना इसको ध्यान से। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या गिवन था मेरे पास 180 दिया है, तो मैं लिखूँगा 180। अब आपको पता है कि इससे डिवाइड होगा, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 से 290 जा कितना होता है 92 जा कितना होता है 180 है। अब अगेन मैं 2 से ही करूँगा क्योंकि मुझे पता है 45 2 जा कितना होता है 90। अब देखो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, अभी किससे कैंसिल होगा 3 से। तो 3 से करेंगे तो कितना आता है 15 3 जा होता है 45। अगेन मैं 3 से ही करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 5 जा कितना होता है 15। ठीक है ना, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या कर दूंगा इसको 5 से, तो 5 1 जा 5। ठीक है ना, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे देखना एक चीज़, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ओके। देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैंने ब्रेक करा तो मेरे पास क्या निकल के आया 2 2 और 3 3, देन लास्ट में क्या आया 5। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनका पेयर तो बन रहा है। देखो 2 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 3 का भी पेयर बन रहा है, बट 5 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका पेयर बनाने के लिए हमने क्या करा, एक 5 से और क्या करा अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो इसका पेयर बनेगा ना। अब देखो इसका पेयर बनेगा तो अब देखो आंसर कितना आएगा। तो आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट बन जाएगा 180 मल्टीप्लाई में 5, इसका मतलब ये है ना, यहाँ तक हमारा 180 था। डन है बात। देखो यहाँ तक हमारा क्या आया था 180 आया था। अब मैंने क्या करा 5 अलग से क्या करा मल्टीप्लाई करा है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें पता लग गया अगर 900 का हम रूट निकालते हैं तो मेरे पास कितना आता है 2 3 और देन 5। ठीक है ना, 2 3 और 5, देखो यही निकलेगा ना। देखो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, एक यहाँ से 3 बाहर आ गया, देन यहाँ से एक 5 आ गया। तो 2 3 जा 6 6 5 जा कितना होता है 30। तो हमारा क्या आ गया 30 आ गया। लेकिन ये 30 कब आया, जब मैंने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई करा, तब 30 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन के आया। क्योंकि हमें देखो पता है 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो वही हमने यहाँ लिखा है हियर अ प्राइम फैक्टर ऑफ 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। देखो 180 जो होता है उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस पेयर की कमी थी, देखो यहाँ पे 5 की कमी थी, तो मैंने 5 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। तो इसका जब हमने क्या करा पेयर मतलब आउट करा, ठीक है ना, 900 का जब पेयर मैंने आउट करा तो मेरे पास क्या आया 2 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, यहाँ से एक 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। 1 मिनट वेट करना, ये आ गया। अब देखो एक चीज़ शायद आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में रह गया था। देखो अब पिछले वाले क्वेश्चन में मैं लिखना क्या भूल गया था वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आ गया था मेरे पास 17
64, ठीक है ना। तो ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, देखना ध्यान से। 2 से यहाँ से देखो एक पेयर निकल के आएगा, ठीक है ना, यहाँ से एक पेयर आएगा निकल के, देन अगेन यहाँ से एक पेयर निकल के आएगा, मल्टीप्लाई में 3, देन मल्टीप्लाई में यहाँ से देखना। अब ये जो 7 से मैंने मल्टीप्लाई करा था इसका भी तो एक पेयर बन जाएगा ना, तो इसका भी एक पेयर बन गया, तो यहाँ से एक 7 आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो इसका हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा क्या है 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब आगे मूव कर लेते हैं हम अपने, ये हमारा हो गया था। देन हमारा ये क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसमें हमारा दे रखा है 1008, ठीक है ना, 1008 दे रखा है, ठीक है ना। अब ये हमें पता है कि हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो देखो क्या करेंगे हम, पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ, देखना यहाँ ध्यान से, देखो यहाँ ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया लाइन, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है, पेन को सिलेक्ट करता हूँ मैं, देखना। अब देखो हमारे पास नंबर क्या है 1008। इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा 1008। अब मुझे पता है इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से करूँगा, ठीक है ना। अब देखो 52 जा कितना होता है 100 और 4 2 जा कितना होता है 8, ठीक है ना। इसको मैं 4 को दोबारा लिख देता हूँ 4, ठीक है ना। अब अगेन मैं क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, देखो 2 से करूँगा 25 जा कितना होता है 50, अगेन ये 2 2 जा 4, डन है बात। अगेन अब मैं क्या करूँगा 2 से ही डिवाइड करूँगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 12, हाँ 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 और एक कैरी आया तो ये 6 2 जा कितना होता है 12, ठीक है ना। फिर अगेन मैं 2 से 2 6 जा कितना होता है 12 और बात करें 2 3 जा कितना होता है 6। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 से, तो ये 20 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, अगेन अभी भी 3 से डिवाइड होगा, तो 7 3 जा 21, देन हाँ ठीक है ना, ये 7 पे कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा 1 पे, ठीक है ना, 7 1 जा 7। तो ये आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब मैंने इसका पेयर बनाया, देखो यहाँ पे पेयर जब बनाया, देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, देखो 2 2 आया, ठीक है ना, देन अगेन फिर 2 2 आया, फिर अगेन 3 3 आया, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन 7 हमारा अकेला बच गया जिसका कोई पेयर नहीं था। अब इसको मैंने पेयर बनाने के लिए क्या करा, 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना भी है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करा है। तो हमें पता है हमने 7 से मल्टीप्लाई करा है, तभी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है, ठीक है ना। अब देखो ये देखो लिखा भी हियर प्राइम फैक्टर 7 हैज अ नो पेयर। देखो 7 का कोई पेयर नहीं था ना, मैंने 7 से मल्टीप्लाई करके फिर पेयर बनाया है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो देयरफॉर 1008 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करा 1008 को, तब हमारा ये क्या बना, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, एक मिनट देखो लिख देता हूँ मैं, 1008 को जब मैंने क्या करा 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7056, ठीक है ना, ये निकल के आएगा। अब हमें पता है इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना, 7056, ठीक है ना। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, क्योंकि हमें पता, देखो 1008 तक हमारा कितना बन रहा था, देखो 2 2 का पेयर, देखो यहाँ से एक 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आएगा बाहर, यहाँ से एक 3 आएगा बाहर, तो मतलब 2 फिर अगेन 2 फिर अगेन 3, और उसके बाद लास्ट में हमने 7 से मल्टीप्लाई करके एक पेयर और बना लिया था, तो यहाँ से भी हमारा एक सिंगल टाइम 7 आ जाएगा। तो इसको आप कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो हमारा यहाँ कितना निकल के आ गया 84। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। इसका एक हमारा आंसर आ गया 84 हमारा वो नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, ये 1008 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, जो हमारा लास्ट में पेयर नहीं बनता उसको पेयर बनाने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारा क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के तैयार हो जाता है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखो सेम अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है देखना, 2028 इसको बताना है। अब देखो हमें पता 2028 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो कोई कहेगा कैसे मुझे पता लगेगा नहीं है। सिंपल सी बात मैंने बताई थी, आप इनको डिजिट्स को सारों को ऐड कर लो। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो गया, 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। 12 में देखो 12 का भी सम करो आप, 1 + 2 3 आ गया। देखो 3 आ गया तो अब 3 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ठीक है ना। मतलब देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने क्या रिजल्ट बताया था आपको, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या रिजल्ट बताया था, परफेक्ट स्क्वायर में कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है आप कैसे पहचानोगे। लिए देखो लास्ट हमारा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 6 या 9 ये लास्ट में आना चाहिए। जब ये आएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आप देखिए यहाँ से, यहाँ पे लास्ट में नज़र तो नहीं आ रहा आपको कोई भी नंबर, 0 1 4 5 6 9, तो यहाँ पे 8 है, तो ये हमारा यहीं से पता लग रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो इसको हम निकालेंगे बाय अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लाइन, 1 2 3, 1 मिनट, 3 1 मिनट 4 5, ठीक है ना। मैंने 5 लाइन ले ली। अब यहाँ से अपने पेन को सिलेक्ट करते हैं, देखना ध्यान से। देखो अब यहाँ पे देखो क्या था मेरे पास, 2028 2028। अब इसका पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लास्ट में 8 आ रहा है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब 10 2 जा कितना होता है 20, और ये हमारा हो जाएगा 14 2 जा कितना होता है 28। फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ये जाएगा हमारा 5 पे 5 0 7, ठीक है ना। 5 2 जा 10 और ये डायरेक्ट कट रहा है, बीच में 0 आ जाएगा। अब अगेन ये मेरा कटेगा 3 से, ठीक है ना। ये 3 से काटूंगा मैं, 3 से काटूंगा तो कितना आएगा 1 6 9, ठीक है ना। 16 3 जा 48 होता है और ये 27 बन जाएगा, 9 3 जा 27। अब मुझे पता 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 जा 169। अगेन मैं 13 से काट दूंगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिख भी देता हूँ, 2 अगेन 2, फिर अगेन मेरे पास आया है, देखो 3 को मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले 13 को लिख लो, 13 और 13 लास्ट में 3। ऐसा क्यों करा, देखो यहाँ से 2 2 का पेयर बन गया, 13 का बन गया, बट 3 नंबर हमारा ऐसा रह गया जिसका कोई पेयर नहीं बना। मतलब कि अगर मैं 3 को सेम 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा एक पेयर जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब एक पेयर जनरेट होने का इन द सेंस मतलब है कि देखो 2028 तो हमारा बन ही रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए 208 हमारा यहाँ तक बन रहा था, ठीक है ना। अब आगे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो 208 को आपने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6084, ठीक है ना। अब 6084 का क्या बताना है, पर स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 6084 का स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है। यहाँ तक 2028 तक हमारा कितना पेयर बना था 2, पेयर निकालने हैं। यहाँ से एक पेयर आएगा 3 नहीं सॉरी, हाँ चलो 3 का ले लिया, यहाँ से एक पेयर आ गया हमारा 3 का, बच गया हमारा 13, मल्टीप्लाई में आ गया 13। अब इनको आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा कितना होता है 6 6 13, 6 को जब आप 13 से करोगे कितना आ जाएगा 78। तो 78 वो नंबर है जो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, किससे मल्टीप्लाई करने पे 3 पे, ठीक है ना। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, देखो यहाँ लिखा भी हुआ मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना सेम यही हमारा पैटर्न चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो देखो अगेन मैं इसका एक वो बना लेता हूँ लाइनें। देखो यहाँ से लाइनें बनाता हूँ मैं, देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक लाइन 2 3 देन 4 देन 5 6 7 और मैं 8 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओके देखो अब देखना कितना था मेरे पास, ये 1458 का मैं क्या करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 1458 इसका प्राइम फैक्टर। अब देखो लास्ट में 8 है तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा,
टू सेवन जा कितना होता है 7 टू जा कितना होता है 14, और 29 जा 29 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 58 आता है। देन अगेन अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे 3 से, क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करोगे दिया आ जाएगा 2 3 जा 6, और ये हमारे पास बन जाएगा 12, और ये बन गया 3, 243 आ गया। अगेन आपने इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, देखना 3 8 जा कितना हो जाएगा 24, और 3 1 जा 3, फिर अगेन आपने 3 से करना है 27 जा 3 कितना होता है 31, 31 कह रहा हूँ 81, ठीक है ना 81 आता है। अब अगेन मैं 3 से करूँगा 9 3 जा कितना होता है 27, अगेन मैं 3 से करूँगा 3 3 जा 9, ठीक है ना, तो हमारा 1 आ गया। तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी, देखो लिख देता हूँ आपके लिए, 2 को बाद में लेंगे, ठीक है ना, पहले 3 3 को ले लेते हैं क्योंकि उनका पेयर बन रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई में 3, देन अगेन फिर 3 है, मतलब 3 हमारा कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, ठीक है ना, तो मैं 6 टाइम क्या लिख देता हूँ 3 को लिख देता हूँ। लास्ट में हमारा 2 बचता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इनका भी पेयर बन रहा है, इनका भी पेयर बन रहा है, ठीक है ना, और हमारा इसका भी पेयर बन रहा है। लास्ट में बच गया ये वाला नंबर जिसका पेयर नहीं बन रहा। अब इसका पेयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारा क्या बन जाएगा पेयर बन के तैयार होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ इसका मतलब किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तक तो हमारा क्लियर था, यहाँ तक हमारा क्या आ रहा था मल्टीप्लाई करके 1458, तो हमारा आ रहा था 1458 ये आ रहा था। जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2916, ठीक है ना, 2916 आ गया। लेकिन हमें क्या बताना है 2916 का स्क्वायर रूट बताना है क्या आएगा। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा पेयर बन रहा था, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 टाइम्स आएगा, और हमारा एक रह गया लास्ट में पेयर ये वाला, ठीक है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला पेयर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एक 2 बाहर आ जाएगा निकल के। अब इनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो ये हमारा कितना आ गया 54, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या निकल के आ गया 54। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, तो इसको देखना ध्यान से। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो देखिए देखो यहाँ पे मैं लाइन ले देता हूँ, तो एक मिनट, वन 2 3 4 5 then 6 then 7 then 8 then 9 then 10। मैंने इतनी लाइन एक मिनट 10 ले लिया, ठीक है ना। अब इसको देखना ध्यान से, देखो क्या था हमारे पास, देखो हमारे पास था 7 6 8, ठीक है ना, ये था 7 6 8, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7, यहाँ पे 6 8। अब लास्ट में 8 दिखाई दे रहा, तो मैं इसको 2 से डिवाइड 2 से काटना शुरू करूँगा। देखो 38, ठीक है, 38 आ जाएगा, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना, 4 2 जा कितना हो गया 8, ठीक है। अगेन मैं इसको 2 से कैंसिल करूँगा, 2 से करूँगा 19 2 जा 38, 192 आ जाएगा। अगेन आपने क्या करना है 2 से ही करना है, 2 से जब आप करेंगे 96 जा कितना होता है 192, अगेन आपने 2 से करना है 48 2 जा 96, फिर 2 से ये आ जाएगा हमारा 24 जा 48, फिर अगेन 2 से करेंगे हम 12 जा 24, फिर 2 से 6 जा 12, फिर 2 से 3 जा 6, और ये हमारा आ गया 3, और ये हमारा क्या आ गया 1, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से हमारा कितना है, बात करता हूँ 2 कितने टाइम्स हुए 8 टाइम्स हमारे 2 हैं, ठीक है ना, तो 2 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8,
उसके बाद लास्ट में हमारा क्या है 3, ठीक है ना। अब देखो इनका पेयर बनाओ, यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से भी एक पेयर बन गया, यहाँ से भी एक पेयर बन गया, यहाँ से भी पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर रह गया 3 जिसका पेयर नहीं है, पेयर नहीं बना। तो यहाँ पेयर बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ तक आपका मल्टीप्लाई करके कितना आया था 7 6 8। जब 7 6 8 आया था उसके बाद देखो 3 हमारा मैंने दोबारा पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, तो आपने उस नंबर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 2304, ठीक है ना। अब देखो 2304 आ गया, तो इसका आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है ना। इसका आपने बताना है स्क्वायर रूट, 2304 का आपने क्या बताना है स्क्वायर रूट। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो देखो 1 2 3 4 टाइम्स तो हमारा 2 आ जाएगा, 1 2 3 देन 4। लास्ट में हमारा क्या करा था, मैंने पेयर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा था, उसके पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा निकल के। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है 48, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया 2304 का 48, ठीक है ना। तो देखो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा होगा पार्ट नंबर 3, उसको जल्द ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारी वीडियो दोबारा देखिए अगर नहीं समझ आता है, और कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले पार्ट।